Hello guys, welcome to today's lecture in which we are going to learn about ideal and non-ideal solution. देखो guys, in the past lectures we have understood the concepts of vapor pressure and Raoult's law. तो बस बेसिकली उन concepts को यूज करके हमें आज के लेक्चर में समझना है कि what is the difference between ideal and non-ideal solution. Guys, I hope you will enjoy this lecture and ये concept बहुत ज़्यादा interesting है. So let's begin by observing the diagram. तो आप यहां देख सकते हो कि I have a beaker and inside this beaker I have a solvent जो ब्लू कलर से मैंने मार्क कर दिया है. अब गाइस हमें पता है कि सॉल्वेंट के कुछ मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में चले जाएंगे. इन मॉलिक्यूल्स को आप यहां ऊपर देख सकते हो और उसको भी मैंने ब्लू कलर से ड्रॉ कर दिया है. अब गाइस इसके अंदर मैं एक सोल्यूट को ऐड करूंगा जो वोलेटाइल है. देखो गाइस यही मेजर डिफरेंस है बिटवीन टुडेस लेक्चर एंड द पास्ट लेक्चर्स. पास्ट के लेक्चर्स में हमने ये अज्यूम किया था कि हमारा जो सोल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है. इसका मतलब गाइस हमारे जो सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स थे वो वेपर फेज में नहीं जाते हैं. लेकिन आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू अज्यूम दैट वी आर यूजिंग अ वोलेटाइल सोल्यूट. तो ये जो वोलेटाइल सोल्यूट है इसको आप रेड कलर में देख सकते हो और आप देख सकते हो कि इसके कुछ मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में जा चुके हैं. या आपको मैं सर्कल करके दिखा देता हूं. ओके गाइस, तो ये हमारा मेन कंसेप्ट है ऑफ टुडेस लेक्चर कि अगर हमारे पास एक वोलेटाइल सोल्यूट है तो उस केस में टोटल वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा. है ना गाइस, काफी आसान. तो लेट्स स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द मैथमेटिक्स ऑफ टुडेस लेक्चर. तो बेसिकली गाइस हमारा जो टोटल वेपर प्रेशर होगा इट विल बी बिकॉज ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट. गाइस इससे पहले जो भी हमने लेक्चर्स किए हैं उसमें हम सिर्फ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट को ले रहे थे. हम वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट को नहीं ले रहे थे. द मेजर रीजन भी कि इससे पहले वाले लेक्चर्स में आवर सोल्यूट वाज नॉन वोलेटाइल. इसका मतलब उसके कोई भी मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में नहीं थे एंड इसीलिए वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट वाज जीरो. आज के लेक्चर में जो टोटल वेपर प्रेशर होगा इट विल बी बिकॉज ऑफ सॉल्वेंट एज वेल एज सोल्यूट. इसका मतलब गाइस जो टोटल वेपर प्रेशर होगा यानी कि Pt इट विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2. देखो यार यहां पे P1 मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड P2 मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट. तो अकॉर्डिंग टू रॉल्ट्स लॉ हमारे जो P1 की वैल्यू होगी इट विल बी इक्वल टू x1 इंटू P01. आप इसको यहां पे देख सकते हो कि हमारे जो P1 की वैल्यू है इट इज एक्चुअली इक्वल टू x1 इंटू P01. गाइस इसमें x1 होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड P01 होता है ओरिजिनल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट. ओरिजिनल वेपर प्रेशर का मतलब ये होता है कि अगर सॉल्वेंट अकेला होगा तो उस केस में उसका जो वेपर प्रेशर होगा उसको हम बोलते हैं P01. एंड गाइस सिमिलर टू सॉल्वेंट हमारे जो सोल्यूट का वेपर प्रेशर होगा यानी कि जो P2 की वैल्यू होगी इट विल बी इक्वल टू x2 इंटू P02. तो बेसिकली गाइस यहां पे x2 होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड P02 विल बी ओरिजिनल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट. तो बेसिकली गाइस हम सिर्फ रॉल्ट्स लॉ को यूज कर रहे हैं लेकिन इस बार हम रॉल्ट्स लॉ को यूज कर रहे हैं फॉर सॉल्वेंट एज वेल एज सोल्यूट. देखो यही सबसे मेजर डिफरेंस है बिटवीन द लास्ट लेक्चर्स और द प्रीवियस लेक्चर्स एंड टुडेस लेक्चर. तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमारा जो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट था इट वाज इक्वल टू जीरो. आज के लेक्चर में हमारा जो सोल्यूट है वो वोलेटाइल है तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो भी हम रॉल्ट्स लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं. सो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट यानी कि P2 विल बी इक्वल टू x2 इंटू P02. तो गाइस मैं कंक्लूजन में आपको ये बताना चाहूंगा कि जो टोटल वेपर प्रेशर होगा यानी कि Pt विल बी इक्वल टू x1 P01 प्लस x2 P02. अब यहां पे जो टोटल वेपर प्रेशर है अगर हम इस इक्वेशन से सॉल्व करके कैलकुलेट कर लें और जो हम एक्सपेरिमेंटली मेजर करें अगर ये सेम आता है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन. गाइस देखो यही मेजर डिफरेंस है बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन. मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं.
अगर आपका जो टोटल वेपर प्रेशर आप एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर रहे हो वो इस इक्वेशन से कैलकुलेट करके सेम आ जाता है, तो इन दैट केस द सॉल्यूशन इज आइडियल सॉल्यूशन. इन इजी लैंग्वेज गाइस, सॉल्यूशंस व्हिच ओबे रॉल्स लॉ आर नोन एज आइडियल सॉल्यूशन. और गाइस जो सॉल्यूशन हमारे रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करते, इसका मतलब अगर आप इस इक्वेशन को यूज करके टोटल वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर लो और एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर अगर अलग है तो उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन. इसका मतलब वो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करते. तो गाइस आई होप आपको ये पूरा स्लाइड समझ में आ गया है. इस पूरे स्लाइड में हमने बस ये देखा है कि अगर हमारा सोल्यूट भी वोलेटाइल है तो टोटल वेपर प्रेशर हो जाएगा बिकॉज ऑफ सॉल्वेंट एज वेल एज सोल्यूट. और सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो तो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा है, X1P01. बस यहां पे एक्स्ट्रा क्या आ गया, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट, जिसकी वैल्यू होगी X2P02. और आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपका टोटल वेपर प्रेशर आ जाएगा. अगर आपका टोटल वेपर प्रेशर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से मैच करता है, इसका मतलब द सॉल्यूशन इज आइडियल सॉल्यूशन. इजी लैंग्वेज में गाइस, solutions which obey Raoult's law are known as ideal solution. Now let's move ahead to the next slide in which we look at more conditions for ideal solution. Yes guys, now in this slide we are going to understand the concept behind ideal solution. यार देखो, पिछले वाले स्लाइड में हमने देखा था that solutions which obey Raoult's law are known as ideal solution. बट इसके पीछे एग्जैक्टली कंसेप्ट क्या है इसको हम यहां पे समझने का ट्राई करेंगे. तो गाइस पिछले स्लाइड में हमने देखा था दैट टोटल वेपर प्रेशर विल बी बिकॉज ऑफ सोल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट. यहां पे जो हमारा सोल्यूट है वो वोलेटाइल है, इसीलिए जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों की वजह से होगा. एंड द इक्वेशन विच वी ऑब्टेन्ड वाज टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू X1P01 प्लस X2P02. तो जो सॉल्यूशंस इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं उसको हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन. अब हमें यह समझना है कि इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है. तो इसके लिए गाइस हम एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं. लेट्स से हमारे पास एक कंटेनर है एंड उसके अंदर हमें बेंजीन को रख दिया है. सिमिलरली वी हैव अनदर कंटेनर जिसके अंदर वी हैव टोलुइन. अब गाइस ये दोनों भी हमारे वोलेटाइल लिक्विड्स हैं. तो इस केस में अगर मैं बेंजीन और टोलुइन को मिक्स कर दूं तो मेरे पास एक सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा. इस सॉल्यूशन में मैं बेंजीन को सॉल्वेंट ले सकता हूं और टोलुइन को सोल्यूट, या फिर आप रिवर्स भी कर सकते हो. अब गाइस आइडियल सॉल्यूशन का कंसेप्ट यह है कि बेंजीन और टोलुइन का जो आपस में इंटरैक्शन या फिर अट्रैक्शन है, ये उनका खुद के साथ जो इंटरैक्शन या अट्रैक्शन था उसको सिमिलर होगा. लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू विद अ इजी जोक. गाइस लेट्स से एक लड़का है और एक लड़की है और आप उन दोनों को साथ में लेके आ रहे हो और वो आपस में एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और वो आपस में एक दूसरे को उतना ही पसंद करते हैं जितना वो शायद खुद के अपने आप को पसंद करते हैं. तो इस केस में हम कहेंगे इट इज एन आइडियल मैच, या फिर हम बोल सकते हैं इट इज एन आइडियल सॉल्यूशन. तो यहां पे गाइस जो सॉल्वेंट का खुद के साथ अट्रैक्शन होगा, मतलब बेंजीन का जो खुद के साथ अट्रैक्शन है और सोल्यूट का जो खुद के साथ अट्रैक्शन है, मतलब टोलुइन का, वो सिमिलर अट्रैक्शन है बिटवीन बेंजीन एंड टोलुइन. तो बेसिकली उन दोनों को पता भी नहीं चलेगा कि वो लोग अकेले हैं या फिर किसी और के साथ में हैं. इसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन. देखो ये मैंने स्क्रीन पे भी लिख दिया है, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो दैट इंटरैक्शन बिटवीन A एंड B इज सिमिलर टू इंटरैक्शन बिटवीन A एंड A एंड B एंड B. यही मेन कंसेप्ट है ऑफ आइडियल सॉल्यूशन. तो लेट्स से हम सॉल्वेंट को A बोल देंगे एंड सोल्यूट को B. तो A का जो खुद के साथ अट्रैक्शन या फिर इंटरैक्शन होगा और B का जो खुद के साथ अट्रैक्शन होगा, अगर हम A और B को मिक्स कर दें और ये जो नया अट्रैक्शन बनेगा बिटवीन A एंड B, अगर ये सिमिलर हो जाता है टू अट्रैक्शन ऑफ A एंड A एंड B एंड B, तो उसको हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन. मतलब आपने आइडियल मैच करवाया है.
एंड इसी केस में गाइस हमारा टोटल वेपर प्रेशर होगा x1p01 प्लस x2p02। अब इसके लिए गाइस दो और मैथमेटिकल कंडीशंस है जिसको आप समझ सकते हो या फिर याद भी कर सकते हो। तो बेसिकली गाइस स्क्रीन पे आप देख सकते हो दैट फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। इसका मतलब गाइस अगर मैं 1 लीटर ऑफ बेंजीन ले लूं और उसके अंदर मैं 200 ml ऑफ टोलुइन को ऐड कर दूं तो मेरा जो टोटल वॉल्यूम है वो 1200 ml हो जाएगा। अब गाइस अगर मेरा जो टोटल वॉल्यूम है वो एग्जैक्टली 1200 ml होता है तो इसका मतलब देयर इज नो एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन। इसका मतलब हमारा जो डेल्टा वी मिक्सिंग होगा इट विल बी इक्वल टू 0। तो आइडियल सॉल्यूशंस के केस में हमारे दो लिक्विड्स को मिक्स करने के बाद जो टोटल वॉल्यूम बनता है वो हमारे एक्सपेक्टेशन या फिर मैथ्स के हिसाब से सेम आ जाता है। और गाइस अगर वो मैथ्स के हिसाब से सेम आता है मतलब हमारा वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है एंड बिकॉज देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम इसीलिए हम ऐसा बोल सकते हैं दैट डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 फॉर आइडियल सॉल्यूशन। अब सिमिलरली गाइस एक और डेफिनेशन है कि अगर इन दो सॉल्यूशंस को मिक्स करते समय देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट मतलब कोई भी हीट एब्जॉर्ब नहीं हो रही या फिर कोई भी हीट रिलीज नहीं हो रही तो उस केस में हमारा जो डेल्टा एच मिक्सिंग आएगा वो भी हो जाएगा इक्वल टू 0। बेसिकली गाइस बोलने का मतलब ये है कि जब आप एक बेंजीन या फिर टोलुइन को आपस में मिक्स कर रहे हो तो मिक्स करते समय कोई भी हीट एब्जॉर्ब भी नहीं हो रही या फिर रिलीज भी नहीं हो रही मतलब देयर इज नो चेंज ऑफ एनर्जी। और गाइस एनर्जी का ही दूसरा नाम है H जिसको हम बोलते हैं एंथैल्पी। तो बेसिकली फॉर आइडियल सॉल्यूशन चेंज इन एंथैल्पी मतलब डेल्टा H इज इक्वल टू 0। तो चलो गाइस मैं आपको ये पूरा स्लाइड अच्छे से समराइज कर देता हूं। तो बेसिकली गाइस कंसेप्ट ये है कि फॉर आइडियल सॉल्यूशन जो A का खुद के साथ अट्रैक्शन होगा और जो B का खुद के साथ अट्रैक्शन होगा वही सिमिलर अट्रैक्शन होगा बिटवीन A एंड B। मतलब आप एक परफेक्ट आइडियल मैच करा रहे हो ऐसा आप बोल सकते हो। और गाइस आइडियल सॉल्यूशन के केस में जब आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हो तो जो आपका एक्सपेक्टेड वॉल्यूम है अकॉर्डिंग टू मैथ्स वही वॉल्यूम आएगा मतलब देयर इज नो एक्सपांशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम। इसका इजी लैंग्वेज में मतलब है डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। और गाइस इस प्रोसेस को करते समय मतलब जब आप A और B को मिक्स कर रहे हो तो उस प्रोसेस में कोई भी हीट एब्जॉर्ब भी नहीं हो रही या फिर रिलीज भी नहीं हो रही इसीलिए हम बोल सकते हैं कि चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू 0। मतलब जो हमारी हीट है वो अंदर भी नहीं आ रही या फिर बाहर भी नहीं जा रही है। सो गाइस आई होप आपको ये स्लाइड बहुत अच्छे से समझ में आया है। Now let's move ahead to the next slide in which we'll look at some examples of ideal solution. Yes guys, now in this slide we are going to learn some examples of ideal solution. देखो यार जानबूझ के मैंने पिछले स्लाइड में बेंजीन और टोलुइन के बारे में बात किया था because they are a perfect example of ideal solution. तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप फर्स्ट एग्जांपल देख सकते हो as benzene and toluene. बेसिकली गाइस बेंजीन और टोलुइन का जो स्ट्रक्चर होता है वो काफी सिमिलर है इसीलिए गाइस बेंजीन का जो खुद के साथ अट्रैक्शन है और टोलुइन का जो खुद के साथ अट्रैक्शन है ये अट्रैक्शन बेंजीन और टोलुइन का जो आपस में अट्रैक्शन है उसको सिमिलर है। गाइस यही तो मेन कंसेप्ट है ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। और आप बाकी के भी एग्जांपल्स देखोगे तो उसमें स्ट्रक्चर काफी सिमिलर है जैसे कि सेकंड एग्जांपल है N-हेक्सेन एंड N-हेप्टेन। Both of these are alkanes and they have similar structure. Example number 3 is ethyl bromide and ethyl iodide. देखो यार both of them are haloalkanes या फिर हम उसको बोलते हैं alkyl halides और दोनों का स्ट्रक्चर काफी ज्यादा सिमिलर है। तो यार देखो एंड में कंसेप्ट वहीं पे आता है कि सॉल्वेंट का खुद के साथ जो अट्रैक्शन है और सोल्यूट का खुद के साथ जो अट्रैक्शन है सॉल्वेंट और सोल्यूट का अट्रैक्शन इसको सिमिलर है। And guys, the last example is chlorobenzene and bromobenzene. तो बेसिकली गाइस ये चार एग्जांपल्स है जिनको अगर आप याद कर लो तो आपका काम बहुत इजी हो जाएगा।
So let me summarize entire ideal solution for you in just 5 points. Point number 1 guys, ideal solution में total vapor pressure is equal to x1 P01 plus x2 P02. इसका मतलब ideal solutions obey Raoult's law. Point number 2, ideal solution में solute का खुद के साथ attraction और solvent का खुद के साथ attraction is similar to solute और solvent का attraction. Point number 3, delta V mixing will be equal to 0. Guys, delta V mixing का मतलब है कि आपका कितना चेंज इन वॉल्यूम है आफ्टर मिक्सिंग. तो इन आइडियल सॉल्यूशन देयर विल बी नो चेंज इन वॉल्यूम. पॉइंट नंबर 4, डेल्टा H मिक्सिंग इज आल्सो इक्वल टू 0. गाइस, डेल्टा H मिक्सिंग का मतलब है कि कितना चेंज ऑफ हीट है या फिर कितना एक्सचेंज ऑफ हीट है, तो वो भी हो जाएगा इक्वल टू 0. मतलब इजी लैंग्वेज में नो हीट इज एब्सॉर्ब्ड एंड नो हीट इज रिलीज्ड. एंड पॉइंट नंबर 5, हमें एग्जांपल्स याद रखने हैं. द एग्जांपल्स आर बेंजीन एंड टोलुइन, इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल आयोडाइड, एन हेप्टेन एंड एन हेक्सेन, एंड फाइनली क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन. तो गाइस, आई होप आपको अभी आइडियल सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया है. नाउ वी विल मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड इन विच वी लर्न अबाउट नॉन आइडियल सॉल्यूशंस.